Hello everyone, welcome you all in the spoken English class 6th. Last we had spoken English class 5th, and in which we had what vocabulary session first. So in this class we are going to start the session 2, and there is meanings, lots of meaning. Worrisome. Worrisome का मतलब होता है चिंतित. ओके, किसी भी चिंता में विलीन यानी कि चिंतित. और नेक्स्ट वन इज विंसम. उसका मतलब होता है सुशील, विवेक वाला आदमी है ना, विवेक वाला पर्सन, जिनको हम विंसम बोल सकते हैं. कडलसम यानी कि प्यारा, वो इज लवेबल. नेक्स्ट इज लेजिट्यूड, लेजी, पिग लाइक. इसका मतलब तो आपको पता चल गया. लेजी यानी कि आलसी, पिग लाइक यानी कि सुअर की तरह. सुअर क्या होता है? आलसी होते हैं ना. लेजिट्यूड का मतलब ये होता है आलसी. नेप यानी क्या होता है? उसका मतलब ये है कि झपकी लेना. ठीक है, जैसे कि सोना नहीं है, पूरा नींद नहीं निकालनी है, लेकिन बोलता ना झपकी ले लेता हूँ, थक गया हूँ. ठीक है. और नेक्स्ट वन इज पेट. ये आपको रखना है विराट कोहली से. विराट कोहली से कनेक्टेड इसलिए है क्योंकि जब भी विराट कोहली सेंचुरी करते हैं, हाफ सेंचुरी करते हैं या फिर अपनी टीम को जिताते हैं, तो वो अपने आप को पेट करते हैं, मतलब थपथपाते हैं, अपने आप को शाबाशी देते हैं. तो पेट का मतलब होता है थपथपाना, शाबाशी देना. नेक्स्ट इज कैलिबर. यू हैव ऑलरेडी नोन दिस थिंग. इसका मतलब होता है योग्यता. इफ यू हैव गुड कैलिबर, इफ यू हैव कैलिबर देन यू कैन डू एवरीथिंग इन विच यू आर कैलिबर. ठीक है. टॉम, डिक एंड हैरी. टॉम, डिक एंड हैरी, इसका मतलब होता है एरा गेरा नट्टू गेरा. ठीक है. तो जिसको हम बोलते हैं ना, दिस इज एरा गेरा, तो टॉम, डिक एंड हैरी आप बोल सकते हो उनके लिए. नेक्स्ट है रिट जी. ओके, तो इसका मतलब भी आपको ढूंढना है, जिस लास्ट क्लास में ढूंढा है. तो रिट जी का मतलब आपको ढूंढना है और कमेंट करना है, आपको बताना है. और एक हिंट दे देता हूँ कि शोविंग ऑफ से ही रिट जी का मतलब जुड़ा हुआ है. ठीक है. शोविंग ऑफ यानी क्या होता है? दिखावा करना. तो रिट जी कौन होता है ये आपको बताना है. ठीक है. मैंने हिंट दे दिया है, आपको बताना है. ठीक है. नेक्स्ट है लिम्पेट या फिर स्टिकी. बताइए स्टिक का मतलब क्या होता है? स्टिक का मतलब तो सुने होगा, फेविस्टिक. ठीक है. फेविस्टिक क्या करती है? किसी भी चीज़ को चिपकाती है. हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं कि मेरा कोई चीज़ है जो चिपका है. फेविस्टिक कोई भी मतलब चिपकी नहीं. मेरे लिए थोड़ा सा इसके लिए बैड एक्सपीरियंस रहा है. स्टिक का मतलब होता है चिपकू. ठीक है. लिम्पेड, स्टिक यानी कि चिपकू. कोई ऐसा पर्सन जो चिपकू रहता है उसको लिम्पेड या स्टिकी बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज वर्काहोलिक एंड हार्ड वर्किंग. वर्काहोलिक का मतलब होता है ऐसा. अल्कोहलिक का मतलब क्या होता है आपको पता ही है. होलिक का मतलब होता है जिसकी हमको लत होती है. तो वर्क की जो हमें लत होती है तो उसको हम बोलते हैं वर्काहोलिक, मतलब हार्ड वर्किंग. ठीक है. नेक्स्ट वन इज इंटेल एंड प्रॉमिसिंग. इंटेल का मतलब और प्रॉमिसिंग का मतलब क्या होता है? होशियार, है ना, बहादुर. जैसे हम बोलते हैं ही इज़ अ प्रॉमिसिंग प्लेयर ऑफ द टीम. पृथ्वी शॉ के लिए बोला गया. काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं जिनके लिए हम बोलते हैं ही इज़ अ प्रॉमिसिंग प्लेयर ऑफ द टीम इंडिया, प्रॉमिसिंग प्लेयर ऑफ द कंट्री. ठीक है. किसी के लिए भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है क्रिकेट के लिए बोले. एंड यू आर द प्रॉमिसिंग प्लेयर इन द लर्निंग इंग्लिश. So it is also right sentence. And next is football. फुटबॉय का मतलब ये नहीं कि पैरों का बॉय. फुटबॉय का मतलब क्या बोल सकते हैं इसके लिए हम? चमचा. ठीक है. कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यक्ति का पूरी तरह से क्या हो, उसके अधीन हो, उसकी बातें मानता रहो, और चाहे गलत हो चाहे बुरा हो. ठीक है. फुटबॉय मीन्स चमचा. डॉगमेटिक. डॉगमेटिक का मतलब होता है कट्टर, और ज़्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है. व्हाट इज़ द मीन ऑफ डॉगमेटिक. सो फुटबॉल का मतलब आप एक और चीज़ समझ सकते हो कि चमचा, जो कि सामने वाला व्यक्ति है जिसका ये चमचा है, उसकी हर बात को क्या करता है? उसकी तारीफ करता है. नेक्स्ट इज कॉर्जली. सो एक लाइन आपने सुनी होगी, यू आर इन्वाइटेड कॉर्जली इन मैरिज. तो कॉर्जली का मतलब होता है दिल से.
So you are also invited in the spoken English class. Next is way. WHEY. वे मतलब होता है छाछ, छाछ है ना, छाछ, पीने वाली छाछ। नेक्स्ट इज बटर मिल्क। बटर मिल्क का मतलब होता है लस्सी, नॉट रस्सी। कमेंट खतरनाक है आपका। लस्सी। इनोवेटिव। इनोवेटिव यानी होता है, इसका मतलब होता है नया, कुछ ऐसा नया जो कि पहले से अलग है। सो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, इनोवेटिव वर्क करना चाहिए, कुछ ना कुछ नया करता रहना चाहिए। सो वी हैव टू डू इनोवेटिव एवरी डे। नेक्स्ट वन इज चिकन आउट एंड गिव अप। ये ज़्यादातर मैंने मैच में सुना है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया इज अ टीम विच नेवर चिकन आउट इन एनी कंडीशन। और गिव अप का मतलब होता है हार मानना, ठीक है। और चिकन आउट का मतलब भी होता है हार मानना। तो हमें चिकन आउट और गिव अप नहीं करना है, साथ ही क्विट भी होता है। सो आज की क्लास में ये सारी वोकेबलरीज है जो आपको स्पोकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग सीखना है। और मतलब ये ज़्यादातर आपको बोलना भी है कि अगर आप कोई मेहनती पर्सन हो तो आप उनके लिए वर्काहोलिक बोल सकते हो, है ना। उसी प्रकार से वरिसम मतलब चिंतित, ठीक है। ये सारी स्पेलिंग आपको राइट डाउन यानी कि नोट डाउन भी करनी है। और उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो होगा जो कि वोकेबलरीज का नहीं होगा, उसमें हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। और उसके बाद हम वीडियो बनाएंगे कि किस प्रकार से बोला जाता है। और वीडियो बनाने के लिए मैं इनवाइट भी करूँगा ताकि आपका जो ध्यान है, आपकी जो लर्निंग है, उसका जो बेस तैयार हो रहा है वो किस तरह से तैयार हो रहा है। सो टिल देन बाय, थैंक यू सो मच।